ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਹੈ ਨੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਗਾ, ਜੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ इलीगल किसी का साथ देना तो सोच समझ के दियो, जिन्हें भी देना। रजब भट्ट, मान डोगर और हैदर की जमानत हो गई है। रजब भट्ट सोशल मीडिया पे आ गए। रजब भट्ट ने सारी तरतीब समझा दी है। रजब भट्ट ने ये बात बोली है कि सुबह 10:30 बजे के करीब उनके घर पे रेड पड़ती है, पुलिस वाले आते हैं। 10:30 बजे मेरे घर पे पुलिस आती है, पुलिस आकर दरवाजा नॉक करती है और उमर भट्ट साहब पीछे गाड़ी में बैठे हुए हैं। मेरे घर पे डाला आता है, वो रेड करता है, डाला आकर दरवाजा नॉक करता है, मेरे गार्ड अंदर नहीं आने देते बिकॉज आपके मेरे घर के अंदर लेडीज हैं, ठीक है, आपके पास कोई लेडी कांस्टेबल है या आपके पास वारंट है, अंदर जाओ। और उमर भट्ट गाड़ी में बैठा होता है, शीशा नीचे करके बोलता है रजब भट्टी किधर है। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं और रजब भट्ट ये बोलते हैं कि पुलिस वाले बड़ी तमीज से बात करते हैं और कहते हैं जी रजब भट्ट किधर है। गार्ड उनको बोलता है कि भाई घर पे नहीं है, तो वो बोलते हैं जी भट्ट साहब किधर है, यानी कि रजब भट्ट के वालिद साहब किधर है। तो गार्ड बोलते हैं जी उनको हम बाहर नहीं भेजेंगे, चूंकि उनके साथ लेडीज कांस्टेबल नहीं होती इसलिए उनको घर के अंदर जाना अलाउ नहीं करते। और पुलिस वाले को पता है, रजब भट्ट को सब जानते हैं रजब भट्ट ने कौन सा 302 किया है, तो पुलिस वाले जो है वो ज्यादा इंसिस्ट नहीं करते। उसके बाद पुलिस वाले चले जाते हैं। गार्ड ये बात बोलते हैं जी आपने लेके जाना है तो आप हमें लेके जाओ। 3 गार्ड थे रजब भट्ट के घर पे, तीनों ये बात बोलते हैं आपने हमें से जिसको लेके जाना है या हम तीनों को लेके जाना है, आप लेके चले जाओ। रजब भट्ट फिलहाल घर पे नहीं है, उनके वालिद साहब को आप लेके नहीं जा सकते। तो पुलिस क्या करती है, उसके बाद वहां से चली जाती है। सुबह 10:30 बजे का वाकया जब रजब भट्ट घर पे नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, रजब भट्ट ने ये बात बोली है आला काम के लिए, खासतौर पर पुलिस वाले के लिए या डिपार्टमेंट वालों के लिए कि भाई मुझे नहीं पता कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। मेरे घर के ऊपर जो रेड हुई, मेरे ऊपर जो FIR हुई, मेरे दोस्तों पे मुझे नहीं पता कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर कोई उसमें इन्वॉल्व हुआ, कोई बड़ा अफसर हुआ, कोई आला काम हुई, तो फिर आपकी खैर नहीं है। मैं एंड तक जाऊंगा, मैं व्लॉग बनाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा जिसने भी उमर भट्ट को सपोर्ट करना है, आप किसी सरकारी इदारे में क्यों ना हो, किसी भी रैंक पे क्यों ना हो, जिसने भी उमर भट्ट को सपोर्ट करना है तो ये सोच ले कि मैंने व्लॉग डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा आपने सोच समझ के उमर भट्ट के साथ चलना है। रजब भट्ट ने यह भी बोला कि मेरे ऊपर 6 FIRs हैं, मेरे लिए मसला नहीं है, ये कोई पहली FIR नहीं है। तुमने FIR की, मैं गया, मैंने जाके जमानत ले ली, मेरे दोस्तों ने भी जमानत ले ली। लिहाजा ये FIR से आप किसी और को डराओ, आप मुझे ना डराओ। मेरे ऊपर जाली FIR बहुत सारे, 6 FIR इस टाइम पे जिनको मैं फेस कर रहा हूं। उसके बाद रजब भट्ट ने जमानत ले ली और रजब भट्ट ने अपना ID कार्ड भी दिखाया। आ गया मेरा ID कार्ड पुत्रा, की लिखा जी रजब अली भट्ट वल्द मुहम्मद अफजल भट्ट, ठीक है। हुण ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਟ ਸਮਝ ਕੇ करना सी, वो तुम कर दियो, उंज भी मैंने चार्ज की गुंजाइश है। रजब भट्ट ने यूं सबके सामने अपना ID कार्ड दिखाया और बोला कि ये देख लो मैं रजब भट्ट हूं, कि मैं रजब भट्टी हूं। और जो लोग इस कंट्रोवर्सी में पड़े थे कि रजब भट्ट नहीं ये रजब भट्टी है, तो रजब भट्ट बोलते हैं 4 शादियों की मेरे लिए ऑप्शन है, अगर आप किसी ने रिश्ता देना तो आप मुझे रिश्ता दे दो। खैर ये उन्होंने गुस्से में ये बात बोली थी, एक तंजन बोली है उमर भट्ट को कि आपको बहुत एतराज था मेरे भट्टी होने पर, तो मेरा ये ID कार्ड आप देख लो, अब जिसने रिश्ता देना मुझे दे दो। इस्लाम में 4 शादियों की गुंजाइश है। आपके अलावा जो भी इस सारे मामले में पड़े थे रजब भट्टी और रजब भट्ट के चक्कर में, तो जिसने जिधर रिश्ता कराना है वो करा लो। रजब भट्ट ये भी बोलता है कि उमर भट्ट ने ये बात बोली थी जब मान डोगर दुबई से आएगा तो मैं उसको वार्म वेलकम करूंगा, मैं उसको देख लूंगा। रजब भट्ट बोलता है कि देखो उमर भट्ट तुमने ये बात बोली थी, लेकिन हम गए एयरपोर्ट पे, हमने जाके पिक करके हम लोग मान डोगर को लेके आए हैं। तुमने एक तो कलमा पढ़ा, कलमे पे तुमने ये बात बोली कि ये मेरे घर के ऊपर नहीं आए, इन्होंने कोई मेरे घर के ऊपर असला लेके नहीं आए, लेकिन FIR में क्लियर ये बात बोली है कि जी ये मेरे घर के ऊपर आए। तो कलमे पढ़ के आपने झूठ बोला। दूसरा आपने बोला था मैं FIR नहीं करूंगा, आपने FIR भी करा दी। इसके बाद आपने बोला था मैं मान डोगर को देख लूंगा, तो आपने मान डोगर को भी देख लिया। तो व्यूअर्स ये सारा मामला था, ये कंट्रोवर्सी आज सारा दिन चली है। रजब भट्ट पे FIR हुई, उसके दोस्तों पे FIR हुई, उसके बाद उमर भट्ट खुद गया पुलिस को लेके, वहां पे रेड पड़वाई। फिर उसके बाद रजब भट्ट ने पुलिस को भी वार्न किया, रजब भट्ट ने ये बोला मैंने 302 नहीं किया। ये सारा मामला अगर हम देखें कंट्रोवर्सी पड़ी, गाली गलौज चली, मामलात हुए। उसके बाद उमर भट्ट को नहीं चाहिए था कि वो यहाँ पे FIR करता। मान डोगर अगर उसके घर चला गया था तो ठीक है, असले के बगैर वो गए थे, होता है गुस्सा आता है, चीजें जो होती हैं गुस्से में हो जाती हैं, तेजी में हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल हो जाओ। आप लोग पहले दोस्त थे एक दूसरे के, अब आप जातियात पे उतर आए हो। आप कभी रजब भट्ट को आप जानी बोलते हो, कभी शराबी बोलते हो, कभी आप उसको चर्सी बोलते हो, उसके बाद आप ये बोलते हो कि भाई आपका घर खराब होगा, मैं घर नहीं खराब करना चाहता, आप शादीशुदा हो, मैं गैर शादीशुदा हूं। तो व्यूअर्स ये सारी चीजें देखें तो इस टाइम पे कंट्रोवर्सी आगे बढ़ तो गई है, लेकिन एक बात हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम सब, आप सबको मीडिया देख रहा है, आप सबको लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, फैमिलीज देख रहे हैं। अगर आप गालियां दोगे, अगर आप सब इस किस्म की बातें करोगे, हरकतें करोगे, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा बच्चों का दिमाग खराब होगा।
उमर भट्ट की जहां तक बात करें तो उमर भट्ट की इतनी कोई खास फैन फॉलोइंग नहीं है इस टाइम पे। उसको फेम मिल रहा है, वो जितना रजब भट्ट के साथ पंगा करेगा उमर भट्ट उतना ही ज्यादा उसको फेम मिलेगा, चीजें उसके लिए सूटेबल होंगी। लेकिन रजब भट्ट को ये बात समझनी चाहिए कि आपका अपना फेम है, आपका फेम खराब हो रहा है। उमर भट्ट का फेम नहीं खराब हो रहा, उमर भट्ट को तो फेम मिल रहा है, उसको फेम चाहिए। पहले जन्नत मिर्जा से उसने फेम लिया, उसके बाद और तरीकों से फेम लिया, लेकिन रजब भट्ट इसको फेम मिल चुका है, रजब भट्ट का फेम खराब हो रहा है। रजब भट्ट को चाहिए कि इस चीजों पे खामोशी कर ले, एक्सक्यूज कर ले, लेकिन इस मामले को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर ले। उसकी रीजन ये कि 3 से 4 मिलियन जो लोग हैं वो दिन को रजब भट्ट का व्लॉग देखते हैं, उसमें फैमिलीज हैं, उसमें बच्चे ज्यादा, जो रेशियो वो लड़कियों की है फैमिलीज की है, बच्चों की है, मर्दों की कम है रजब भट्ट की। तो ये जो बच्चे हैं, ये जो फैमिलीज है, जब ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसी गाली गलौज देखेंगे, जो रजब भट्ट के फैंस उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उन पर बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। तो रजब भट्ट को इस बात पे सोचना चाहिए, रजब भट्ट को चाहिए कि सारे मामले को किसी तरह खत्म कर दे। जमानत आप ले चुके हो, किसी को बीच में डाल के आप इस मामले को खत्म करो, क्योंकि इसमें सरासर आपका नुकसान है। उमर भट्ट की कोई इतनी खास फैन फॉलोइंग नहीं है कि जो लोग उसके पीछे जाएंगे या वो गाली गलौज करेगा। माजी में भी उसने किए, करने दे उसको, वो अपना काम करेगा। टिकटॉक के ऊपर भी आके गालियां देते हैं। हाँ, मान डोगर को भी चाहिए कि गुस्से को कम करे थोड़ा सा, क्योंकि मान डोगर की भी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, हैदर की भी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, और इस टाइम पे आपको फैमिली बच्चे फॉलो करते हैं। आपको चाहिए कि ये सब चीजें आप स्टॉप करो। गालियां गलौज टिकटॉक के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अर्निंग के लिए यूज करते हो, आप अर्निंग करो, आप लाइव बैठो, गपशप मारो, जितना आप कर सकते हो करो। लेकिन ये कंट्रोवर्सी थी, मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसका रजब भट्ट ने आके खुद सारी बातें वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे उसने बातें क्लियर की हैं। रजब भट्ट का सिर्फ ये बात बोलनी है कि एक तो पुलिस वालों ने बड़ा अच्छा बिहेवियर रखा, जो उसके साथ बदतमीजी नहीं की, लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, इसलिए उनको घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। उसके बाद रजब भट्ट ये बोलते हैं आला काम वाला मामला है, उनको भी वो बोलते हैं बच्चे जो भी इसमें होगा मैं इसको व्लॉग बनाऊंगा। जाहिर है रजब भट्ट के पास इस टाइम पे सोशल मीडिया की पावर है, वो अपनी पावर को यूटिलाइज करेगा। अगर आप ये बात बोलो कि रजब भट्ट के पास पावर नहीं है, गलत है। पैसे उसके पास है, फेम उसके पास है। देखें, एक साइड पे रजब भट्ट के ऊपर ये सारी चीजें हो रही है, दूसरी साइड पे आप देखें तो रजब भट्ट के घर पे आज रमजान राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो साइड बाय साइड वो चीजें भी कर रहा है। रजब भट्ट व्लॉग बनाता है, उसको चाहिए अपने काम पे फोकस करे, बजाय इधर उधर की चीजों पे फोकस करने की। मान डोगर, हैदर, थोड़ा सा शेजी लोग ये थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहा है, इनको डी ट्रैक नहीं होना चाहिए। जिस किस्म का आपको फेम मिला है, आप बजाय आगे बढ़ने के इन चीजों में पढ़ के आप अपने आप को डिवैल्यू करोगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, उमर भट्ट वर्सेस रजब भट्ट, मान डोगर, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है, अब इसको थम देना चाहिए। साथ मियां बिलाल एडवोकेट इन्वॉल्व हो गए। देखिए, पहले भी ये हुआ था, मियां बिलाल ने जब रजब भट्ट के ऊपर केस किया था, तब भी हम बोल रहे थे इस मसले को सॉर्ट आउट होना चाहिए। वो मसला सॉर्ट आउट बहुत देर से हुआ, तब तक फिर एडवोकेट रियाज असलम भी उठाए, दूसरे तीसरे वकील भी उठाए, रजब भट्ट के ऊपर केसेस भी हो गए। अब सेम यही केस होगा। ये जो लड़ाई अभी स्टार्ट में है, इसको यहाँ से थम जाना चाहिए। अगर ये नहीं थमेगी तो रजब भट्ट को ठीक ठाक नुकसान होगा। उसकी रीजन ये कि इस टाइम पे फेम रजब भट्ट के पास है, लोग उसको पसंद करते हैं, उमर भट्ट के पास नहीं है। और मान डोगर और हैदर भी अगर हिट हुए तो रजब भट्ट की वजह से हुए। ठीक है, उसकी व्लॉग में होते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन रीजन क्या है? रजब भट्ट। रजब भट्ट की जो फैमिली का व्लॉग हिट हुआ है, वो भी रजब भट्ट की वजह से हिट हुआ है। तो ये सारी चीजें सोच के, अब रजब भट्ट भी फैमिली वाला बंदा है, तो मीडिया पे आके ये ना बोले मैं 4 शादियों की इजाजत है, आपने जो रिश्ता देना है दे दो, इस जो बहन देनी है दे दो। इस किस्म की बातें नहीं होना चाहिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा ये जो सारी कंट्रोवर्सी है, आपकी इसके बारे में क्या राय है। वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज पहुंच जाए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं, आप सब्सक्राइब भी कर लो, और अच्छी वीडियो और मजीद फर्दर अपडेट के साथ हम लोग आते रहेंगे, हम लोग उस पर बात करेंगे। मेरी एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मियां बिलाल एडवोकेट, उस वकील, वो कौन है, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। बड़ी ये मैंने स्टार्ट में बनाई थी जब कंट्रोवर्सी चली थी और उन्होंने रजब भट्ट के ऊपर केस किया था। वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, आपको कुछ बातें समझ में आएंगी कि क्यों मियां बिलाल एडवोकेट रजब भट्ट के पीछे पड़ा हुआ है। तला रिव्यू को उसने साथ में ला लिया, उसका केस भी वो देख रहा है, उमर भट्ट का भी केस देख रहा है। देखें ये जो एडवोकेट है ये क्या करता है, इसको फेम मिला रजब भट्ट की वजह से। उसके बाद जब रजब भट्ट का केस खत्म हुआ तो उसको फेम मिलना कम हो गया, लेकिन दोबारा अब इसको चांस मिला फेम हासिल करने का। इसने तला रिव्यू का वकील भी ये बन चुका है, तला रिव्यू को भी इसने सपोर्ट करने का बोल दिया है। और इसके अलावा जो 100 पुलिस एहलकार पंजाब हुकूमत ने निकाले हैं, ये उनका केस भी उसने लिया है। किसी तरह ये अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान से। अल्लाह हाफिज।